हेलो डियर फ्रेंड्स, आज जीआई रीजनिंग का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाते हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट रीजनिंग का 7th सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाते हैं इस वाले को। सो लेट अस बिगिन एसएससी सीजीएल टायर 1 सेक्शनल मॉक टेस्ट ऑफ जीआई रीजनिंग। आइए शुरू करते हैं। Here we go. Children should not play games on mobile phone for the whole day. It can result in digital eye strain, has bad effect. Both 1 and 2. Next. ये हो जाएगा। A is the grandmother of D. A जो है वो D का grandmother है। ओके, A is the grandmother of D. D who is the daughter of E. E का daughter है। C is the brother of B whose sister is E. C is the brother of B whose sister is E. How is D related to C? How is D related to C? D niece होगा। क्या कहा गया? 8 @ 3 9 @ 1। ये क्या होगा? बाद में देखेंगे। ये हो जाना चाहिए। What is the code of is in this language? Is यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? KT। KT कॉमन है तो KT ही होगा। In a class, a past student's rank is 19th from the right and 26th। कहा गया है राइट से 19th है और लेफ्ट से यही 26th है। Find the total number of students if 7 students are failed। Find the total number of students। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा यहाँ से 26 + 19 - 1 + 7 होगा, तो फिर यहाँ पे +6 आ जाएगा। तो यहाँ 5 करके 20, 46 + 5 51 होगा। आगे बढ़ते हैं। P introduced Q as her brother's mother's husband। P introduced Q as her, P का brother's mother's husband is Q। okay, how is P related to Q? P भी तो उन्हीं का डॉटर होगा, डॉटर और सन। P introduce Q as her, तो ये डॉटर होगा। नॉट एग्जैक्टली द सेम, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसमें आएंगे लौट कर। आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। पहले फर्स्ट गो में जो आसान है, एक ही बार जो हो जा रहा है, उसी वाले को करते हैं। सेलेक्ट द नंबर डिफरेंट। 20 × 5 36 3। इसमें क्या हो सकता है? 38 6 9 220 100 361। ये सारे जो है ना 100 361 और 9 ये स्क्वायर्स में आ रहा है। 220 जरूर कुछ रिलेशन होगा, बट अभी के लिए इतना ही दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाना चाहिए। 25 C मीन्स इंटू 48, D मीन्स डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ 4 हो जाएगा। D के बाद 12, A क्या है? A प्लस है 10, B होगा -5, तो पहले ये दोनों में होगा 105। 105। आगे बढ़ते हैं। QRSTUVW OPQRS, उसके बाद PNOP, यही तो है, O से हो जाना चाहिए। स्टेटमेंट 1, सम पास्तास आर पिज्जास। ओके, इसको बनाते हैं। सम पास्तास आर पिज्जास, नो पिज्जा इज ए बर्गर। यहाँ पे बर्गर है, तो क्या कहा गया? ऑल बर्गर्स आर, और स्टेटमेंट 2 भी है, ऑल बर्गर्स आर nachos NA। सम पास्ता बिंग, ओके ये पॉसिबिलिटी है। सम पास्ता बिंग नेचो इज ए पॉसिबिलिटी। सम पास्ता बिंग नेचो, जरूर इसमें पॉसिबिलिटी है। ऑल पिज्जा बिंग नेचो, क्योंकि ये जो है ये इस प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है, ये बर्गर हो सकता है, ये नेचो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी है।
All pizza being nacho. All pizza being nacho is a possibility. No pizza is burger. पॉसिबिलिटी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि ये इस प्रकार से ये नेचो हो सकता है और बर्गर यहाँ पे हो सकता है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, टाइम नहीं है। बोथ 1 एंड 2 संभावना है कि बोथ 1 एंड 2 हो सकते हैं। टाइम नहीं मेरे पास, आगे बढ़ना है। 174 पहले राउंड में नहीं आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। ए एफ ये क्या है? 1 3 इसमें क्या है? अच्छा, +2 इन तीनों में से दूसरा एफ 6, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, +2 हो रहा है, तो डी का +2 4 2 6, इन दोनों में से कोई एक होगा। एच आई, तो जी एच होगा, यही वाला है। क्या कहा गया है? अच्छा, इसमें क्या होगा? 7 से शुरू अगर होता है ए, 5 से एल, क्या बन सकता है इससे मीनिंगफुल वर्ड? 7 से ए, 4 ए बी, ए बी ई, ए बी ई, 7 4 3 1 ई टी टी। इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, अगर वर्ड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है तब तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी सच वावेल्स आर देयर? वावेल्स आर देयर, देर आर इमीडिएटली फॉलोड एंड ऑल्सो इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट। इसका मतलब दोनों तरफ कॉन्सोनेंट होगा, बीच में वावेल होगा। वैसा कितना है? ये एक रहा, दो रहा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दो रहा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ दो ही दिखाई दिया है। सिर्फ दो ही है ना? ना ना ना, सॉरी 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 सॉरी, एक ही होगा। ये भी तो नहीं होगा, आई भी तो वावेल है, ये भी नहीं होगा, तो सिर्फ एक ही होगा। कॉपर जिंक ब्रास आयरन, आयरन होगा क्योंकि बाकी सब एलॉय है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ब्रास ब्रॉन्ज। ब्रास जो है ये एलॉय है, बाकी सब मेटल है। ओके, कौन सा? तो कुछ इस प्रकार से होगा यह, और यहाँ से आएंगे इस प्रकार से ना। तो देखते हैं कौन सा है वो इमेज। अरे भाई, चौथा वाला कहाँ है? ये रहा, यही है। पेन निब, पेन में निब है, सर्कल में क्या है? सर्कल साइकिल है। व्हील स्टेयरिंग, अरे बाबा, पेन के आगे में साइकिल, व्हील स्टेयरिंग तो एक ही है, आर्क, आर्क होना चाहिए। देखते हैं, आगे बढ़े। एम्बर, ए बी एम एन एल एम बी डब्ल्यू, 1 2 3 4, चौथा वाला देखते हैं। ई एच, चौथा वाला, 1 2 3 4, एच आई, एच आई, अरे बाप रे, एल एम ए बी जी एच आई, यही है। Should candidates be barred from contesting elections if criminal charges are pending against them in a court of law? Yes, these people shouldn't be allowed to contest because they have already violated the law pending rights to contest by the respective political। ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है, आगे बढ़ते हैं। यद्यपि जिनके पेंडिंग केसेस से जेल से भी वो लोग लड़ते हैं, उस हिसाब से अगर देखें तो ओनली वन इज स्ट्रॉन्ग लग रहा है। नो दे आर ऑथोराइज टू कंटेस्ट बट नॉट श्योर। 2025 आगे का क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आगे 19 19 38, इसमें क्या होगा? ×1 ×2 ×2, और इसमें ×2 ×6 ना? नहीं 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 नहीं, 19 × 6, हाँ वही तो रहा। ×6, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, 3 9 होगा क्या? इसमें टाइम लग जाएगा, आगे बढ़ते हैं। You see that your senior manager is taking bribes from customers to get what will you do?
ask them to take appropriate action, यही होगा। 8 minus 3 into 2, 7 minus 3, 4 into 2, 8, यही होगा। नॉट एग्जैक्टली द सेम, कौन सा सेम नहीं है? कार्बन मात्रा 360, 2170, 2170, 360, ऑस्ट्रेलिया माउंट पिचर एलिजाबेथ माउंट पिचर 306, एलिजाबेथ माउंट पिचर कार्बा मात्रा काब्रा मात्रा ये वाला है, तीसरा वाला काब्रे मेटा, तीसरा वाला। 7 persons are living लोअर, अच्छा ठीक है, 7 पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यहीं से एक शुरू करते हैं। Is above floor and so on. Each person lives on each floor. 3 persons are living between Q and P. Q और P के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, ओके। P lives below Q, ओके। R lives on second floor. R यहाँ पे है। 2 person are living between R and E. R और E के बीच में 2 लोग, 1 2, यहाँ E के बीच में 2 लोग हैं। L is on odd number floor. D is not immediate to Q. R is not, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, टाइम नहीं है। नंबर देख लेते हैं यार, 13 15, इसको करने का कोशिश करते हैं। 5 8 5, एल पी तो होता नहीं है। 2 ए 5, ए पी ए पी ए एल, अल्फ़ाबेट ये वाला है, अल्फ़ाबेट। अब कौन सा बचा है भाई, कौन सा बचा है? 24 23, अच्छा ये हो जाना चाहिए। देखते क्या है, एम इज़ ग्रेटर देन क्यू, क्यू 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 क्यू, एम और क्यू के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। ओ इज़ ग्रेटर देन आर, ओ इज़ ग्रेटर देन आर, सेकंड वाला सही है। और अब कौन सा बचा है? 22, इसमें क्या है? 18 20 25 37, अच्छा 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 अच्छा, जल्दी जल्दी जल्दी, 2 5 7 9, इसमें कौन सा है? नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं हो रहा है। हम्म, ये तो हो गया। 13 22, इसमें क्या है? कुछ कुछ तो बहुत ज़्यादा स्टेप्स। 19 इंटू 1, 19 इंटू 2, 19 इंटू 6, 19 इंटू, अरे टाइम बहुत कम बचा है। इसमें क्या होगा? 19 का ही मल्टीपल होगा लग रहा है इन सारों में से। हाँ हाँ, चला गया। अरे भाई, इसमें भी शायद कोई एक 37 सिर्फ आया है, सिर्फ 37। कुछ तो गलत हुआ है। 90% एक्यूरेसी, शायद कितना गलत हुआ देख लेते हैं। 2 गलत हुआ है, एक बार देख लेते हैं। 2 गलत हुआ है, ये कैसा गलत हो गया भाई? इतना आसान तो था। HI 1 13 2, जो बहुत आसान भी लगता है ना, कभी कभी जल्दबाजी के चक्कर में वो सब भी गलत हो जाते हैं। छी छी छी, RSTU यहाँ 2 था। FGH, ये बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक है, बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक, बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। 91% लोगों ने किया है, आप लोग भी बहुत आसानी से इसे कर पाएंगे। बहुत बड़ा सिली मिस्टेक हो गया है। इस वाला पे थोड़ा कंफ्यूज था शायद। दे आर ऑथराइज्ड टू कॉन्टेस्ट, नीदर वन नॉट टू होगा क्या इसका मतलब? मतलब दोनों भी वीक है। इस प्रकार का क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट साइड में होता है, बिकॉज इसे सटीक सटीक रीति से फिगर आउट करना थोड़ा कठिन होता है। ये वाला भी हो जाना चाहिए था, टाइम को देखते हुए मैंने दूसरा जगह पर भाग लिए। तो 7 फ्लोर है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे वाले क्वेश्चंस पे थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए आप देखिए एवरेज टाइम भी 1 मिनट से ज़्यादा ही लगा है। तो मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मुझे भागना पड़ा इस क्वेश्चन से, वरना ऐसा क्वेश्चंस उतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, डिफिकल्ट लेवल भी बनाया जा सकता है, बट ये हो जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये पहला
फ्लोर है, उसी प्रकार से 2 3 4 5 6 ये 7वां है। तो ईच पर्सन लिव्स ऑन ईच फ्लोर, मतलब ये जो क्यू ये सारा लोग है, ये सारा एक एक फ्लोर में एक एक व्यक्ति रहता है। 3 पर्सन्स आर लिविंग बिटवीन क्यू और पी। पी लिव्स बिलो क्यू, पी यहाँ है, क्यू यहाँ है, 3 लोग इनके बीच में है। ये डाटा हमें दिया हुआ है। आर लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर, आर को तो सेकंड फ्लोर आप डायरेक्ट बता सकते हैं यहाँ पे। ओके, 2 पर्सन्स आर लिविंग बिटवीन आर एंड ई, आर और ई के बीच में 2 लोग है, 2 लोग नीचे तो नहीं हो सकता क्योंकि एक ही जगह है। एल लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, तो एल ऑड नंबर में अगर होता है तो एल कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो फिर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, और पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां यहाँ हो सकता है। ठीक है, जस्ट इसे एक पॉसिबिलिटी के तौर पर ले रहे हैं। डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू हु लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर, डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू हु लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर। अच्छा, हमें ये भी देखना है कि क्यू और पी के बीच में जो रिलेशन है, क्यू अगर यहाँ होता है तो 1 2 3 नहीं, यहाँ भी पॉसिबल नहीं, इसका मतलब क्यू यहाँ हो सकता है, 1 2 3 नहीं, यहाँ भी नहीं होगा, तो क्यू यहीं पे होगा। क्यू यहाँ पे होने से 1 2 3 यहाँ पे हो सकता है, इस जगह पे पी हो सकता है, तो फिर ओके। पी के बारे में तो कुछ बताया नहीं गया, इवन ऑड के बारे में, तो पी यहाँ पे अगर है तो क्यू यहाँ पे है। डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, तो डी अगर क्यू का इमीडिएट नेबर नहीं है, यहाँ पर डी नहीं होगा, तो डी कहाँ हो सकता है, डी यहाँ पे हो सकता है। ओके, और एल अगर ऑड में है तो बचा हुआ कौन है अभी, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इस जगह पे होगा। तो हो गया क्यू डब्ल्यू ई, तो ये डी पी आर एल कुछ इस प्रकार से बने हैं। आइए देखते हैं हु लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर। तीसरा फ्लोर पे कौन है, पहला दूसरा तीसरा पी। देखते हैं क्या ये सही है, सही है बिल्कुल। तो यही वो डायग्राम या पैटर्न है, हम कह सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पे जितना अधिक हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को रीड भी करना होता है, तो इसलिए 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसको आखिरी के लिए रखना ही बेटर है, क्योंकि कई बार इसमें कुछ कुछ पेज डाल देते हैं जिसकी वजह से क्वेश्चंस और थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाते हैं। हालांकि यहाँ तो पर्याप्त डाटा दिया हुआ था। खैर कोई नहीं, इसे और अधिक से प्रैक्टिस करेंगे ताकि अगले बार बेहतर से किया जा सके। अगला कौन सा क्वेश्चन, 13वां। समय का खेल है, 15 मिनट का अंदर में ख़त्म करना है, इसीलिए कई बार समय जब अंत की ओर पहुंच रहा होता है तो ज़्यादा नर्वसनेस आ जाते हैं। ये क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। ये क्या हो सकता है, 15 15 + 14 29 इंटू 6 6 6 2 12, यही तो लग रहा है कि इन दोनों को ऐड करते हुए इंटू 6 अगर किया जाए तो यह आंसर आ रहा है। इसको भी चेक कर लेते हैं और एक बार क्रॉस चेक। तो यहाँ पे 38 इंटू 6, 8 6 48, 6 3 18 22, यही है। इसमें पैटर्न क्या है, तीसरा और दूसरा को ऐड कीजिए और उनको इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पहले वाला आ रहा है। तो वैसा ही यहाँ पे आंसर में से कौन सा वो होगा, 7 और 5, 2 इंटू 6, ये तो होगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट इसमें 2 आ रहा है, इसमें 0 है, ये होगा नहीं। तो यहाँ पे 33 इंटू 6, ये भी होगा नहीं क्योंकि 6 3 18, यहाँ पे 2 है यूनिट डिजिट। 3 और 9 इंटू 6, ये हो सकता है। 9 4 इंटू 6, इन दोनों में से भी संभावना है, इसको चेक कर लेते हैं। 6 और 3 9, 2 और 1 3 इंटू 6, 6 5 6 9 54, 6 3 18, नहीं ये भी तो नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा पक्का। तो आखिरी ऑप्शन में ऐसा वाला कई बार क्या है ना, अगर हम कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा फास्ट है, 19 वगैरह उससे ज़्यादा का भी, लेकिन पहला बात तो यही है कि हमें फिगर आउट करना है कि इसमें कौन सा पैटर्न यूज़ किया गया है, उसके बाद कैसे कैलकुलेशन का खेल आता है। तो यहाँ भी वही लॉजिक दिया गया है, देखिए दूसरा और तीसरा नंबर को ऐड किया है, उसको इंटू 6 किया है, वही लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कौन सा बचा हुआ है, 13 के बाद 20 21 तो देख लिया, 22वां शायद ये भी वो उससे बन जाएगा, जब हम वो बनाएंगे ना, स्टेप्स बनाएंगे तो बन जाना चाहिए।
समय का खेल है। समय नहीं मिलने पर या समय की कमी की वजह से कई बार नहीं हो पाते हैं, या फिर हम लोगों को अपना स्पीड को बढ़ाना होगा। देखिए इसमें एवरेज टाइमिंग इसमें भी 1 मिनट से ज़्यादा लग गया है। 25 क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं और 15 मिनट। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 1 मिनट से ज़्यादा लग जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसा होते हैं, तो 3-4 मिनट वहीं पे तो लग जाते हैं। तो 3 से 4 मिनट अगर चला गया तो आपके पास 10 और 11 मिनट बचा है और बाकी आपके पास 20-21 क्वेश्चन बचा हुआ होगा। तो क्या ही कहें, प्रैक्टिस की आवश्यकता है। देखते ही मतलब लॉजिक आइडेंटिफ़ाई कर लेना है। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 12 है, 9, यहाँ भी फिर 9 है, 0, 7, 30। इसमें कौन-सा लॉजिक यूज़ किया गया है? 13 है इसमें, 4। क्या लॉजिक यूज़ किया गया भाई? कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। स्टेप्स से भी तो नहीं बन रहा है। इसका आंसर को देख लेते हैं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, स्टेप्स से भी मैच नहीं कर रहा है। अरे भाई साहब, इसको तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप बनाकर, अरे भाई गजब है। माय गुडनेस! चौथा स्टेप बनाया गया है। देखिए, कोई-कोई तीसरा स्टेप बनाकर ही इसमें उनको ऐसा लग जाता है कि शायद इसके आगे और नहीं, क्योंकि आपके पास समय भी तो बहुत कम होता है ना। 24th नंबर को देखते हैं। इसमें भी 19 का ही मल्टीपल आना चाहिए मुझे जैसा लग रहा है। ये जो है 19, 19, 38, 114 डैश 2280। 19 इंटू 1 ये हो रहा है, 19 इंटू 2। अच्छा, अच्छा, शायद ये 38 से भी जाता होगा। 19 से 19 इंटू 6 हो रहा है, तो 38 इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा। 8 3 जा हो जाएगा, 3, 8 3 जा 24, 3 3 जा, हाँ। तो ये इंटू 4 होगा, 114 इंटू 4, 4 4 6, 44 45, 456 हो जाएगा ये वाला। ये आसान था बट उस वक्त कैच नहीं कर सके, क्या करें। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग भी अच्छे से स्टडी करते जाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए। थैंक यू।